जब तुम मंदिर जाते हो तो मंदिर जाते हुए कभी भी खाली हाथ मत जाना। कुछ भी लेकर जाओ अपने साथ, लेकिन लेकर ज़रूर जाना। होता क्या है कि जब तुम अपने हाथों से कभी कुछ उस मंदिर में चढ़ाते हो तो वो स्वीकार होता है, मेरे द्वारा स्वीकार होता है। और उसके बाद जब वो प्रसाद किसी और को मिलता है तो यकीन मानो तुम्हारे पुण्य दुगने हो जाते हैं। और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ चढ़ाओ, नहीं। लेकिन जब तुम चढ़ाते हो और उसके बाद जब वो प्रसाद बनकर किसी और को मिलता है तो तुम्हारे द्वारा किया गया वो पुण्य दुगना हो जाता है और तुम्हें उसका फल बहुत मिलता है। क्योंकि जब कोई प्रसाद ग्रहण करता है तो वो मन से लाख दुआएं देता है और वो दुआएं मैं तुम तक पहुंचाता हूँ। इसलिए चाहे तुम रुपए पैसे चढ़ाओ या तुम कोई फल फूल चढ़ाओ ज़रूर। और यकीन मानो अगर तुम रुपए पैसे भी चढ़ाते हो तो उन रुपये पैसों से भी कुछ ना कुछ प्रसाद बनकर वो उन बच्चों में जाता है जो बच्चे वहाँ पर एक उम्मीद लेकर आते हैं, जो मेरे दरबार में आते हैं एक उम्मीद लेकर आते हैं, एक आशा लेकर आते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो भूख से व्याकुल होते हैं और अपनी भूख शांत करने के लिए मेरे दरवाजे पर आते हैं। और जब उनकी भूख शांत होती है, उनको तृप्ति मिलती है, तो उसके बाद उनके दिल से लाख दुआएं निकलती हैं और वो लाख दुआएं सीधे सीधे तुम तक पहुंचती हैं। और इसलिए तुमसे कहता हूँ कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए ज़रूर कुछ लेकर आया करो, कभी खाली हाथ मत आओ। तुम्हें ज़रूर पुण्य मिलेगा, तुम्हें ढेरों आशीर्वाद भी मिलेंगे। और एक बात तुमसे कहता हूँ कि अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखा करो, अन्नदान करो, पेड़ पौधों का ध्यान रखो, पशु पक्षियों का ध्यान रखो जितना हो सके। मुझे पता है कि तुम रखना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारी कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, मैं जानता हूँ। और वो मजबूरियां ऐसी हैं कि जिनके बारे में तुम्हें कोई समाधान नज़र नहीं आता। कोई बात नहीं, एक मौका मैं फिर तुम्हारे पास लेकर आऊँगा जिसमें तुम अपने आसपास के वातावरण और पशु पक्षियों का ध्यान रख पाओगे। मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि तुम दिल के सच्चे हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तुम बहुत चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम मजबूर हो। मुझे पता है, तुम परेशान भी रहते हो और तुम सीधा सीधा मुझसे पूछते हो कि आखिर इतनी परीक्षाएं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि जब भी बात खुशी की आती है तो वहीं कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। तो बच्चे, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये रुकावटें बहुत छोटी छोटी सी हैं। ये तुम्हारे हौसले को एक बार जांचने के लिए आती हैं, देखना चाहती हैं कि तुम्हारा हौसला कितना है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो, इन मुसीबतों से भी निकल ही जाओगे। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।